एपिसोड की शुरुआत दादू ने हरमन से जसवंत और विक्रांत के बारे में पूछने से की। हरमन का कहना है कि उन्होंने अभी तक फोन नहीं किया। दादू उन्हें फोन करने के लिए कहता है और कहता है कि शायद कार्यालय में कुछ समस्या है। हरमन का कहना है कि अगर कुछ समस्या होती तो वे मुझे फोन करते। हरलीन वहां आती है और हरमन से आरवी को सभी व्यावसायिक मुद्दों और तनावों से दूर रखने के लिए कहती है। यह और उसे आराम करने के लिए कहती है। मोनिशा आती है और पूछती है कि वह घर पर नहीं है, वह कैसे आराम करेगा। वह कहती है कि पूर्वी उसे बाहर ले गई क्योंकि वह गोलगप्पे खाना चाहती थी। हरलीन कहती है कि कोई बात नहीं, पूर्वी ने उपवास रखा था और वह अस्वस्थ है और उच्च खुराक वाली दवा ले रही है। उसे गोलगप्पे खाने की इच्छा हो सकती है। दादू बताते हैं कि दवा से मुंह कड़वा होता पिरारा मसीके की मां तैन्ही कड़वा हो जाता है। हरमन कहता है, मैं चाहता हूं कि वह जल्द ठीक हो जाए। हरलीन कहती है कि मैं उसकी पसंद का खाना बनवाऊंगी ताकि वह खाए और जल्दी ठीक हो जाए। वह पूछती है कि उसने फोन क्यों किया। जस्सी बताती है कि साहिल ने मैथ्यू को पूर्वी को मारने के लिए किराए पर लिया था, लेकिन मैथ्यू असफल हो गया था। इसलिए साहिल ने मैथ्यू के बारे में बुरा भला कहा और उसकी मर्दानगी को चुनौती दी, और अब मामला उसके अहंकार का है। वह उससे कहता है कि अगर वह मैथ्यू को देखे तो उसे फोन करे। मोनिशा पूछती है कि आप क्या करेंगे। जस्सी कहती है, मैं उस मैथ्यू को मार दूंगी। मोनिशा मैथ्यू से संपर्क करने और उसे पूर्वी तक पहुंचाने के बारे में सोचती है ताकि वह उसे मार दे। वह यह सोचकर खुश हो जाती है। आरवी, दिया, युग और पूर्वी कार से बाहर आते हैं। आन देसी ठीक किए। आरवी पूर्वी को देखता है और मुस्कुराता है। वे गोलगप्पे की दुकान पर आते हैं। पूर्वी अपने लिए मसालेदार गोलगप्पे ऑर्डर करती है। दिया और युग भी अपने लिए मसालेदार ऑर्डर करते हैं। पूर्वी गोलगप्पे विक्रेता से उसके लिए मीठे गोलगप्पे देने के लिए कहती है। पूर्वी कहती है कि तुम इसे नहीं खा सकते। आरवी कहता है कि मैं इसे खा लूंगा। वह मसालेदार गोलगप्पे लेता है और खा लेता है। के किराए किया तात है। मोनिशा दीपिका से कहती है कि बहुत बड़ी समस्या है और कहती है कि R.V उस लड़की को गोलगप्पे खिलाने ले गया और तुम कह रही हो कि सब कुछ कंट्रोल में है। दीपिका कहती है कि लड़की की तबीयत खराब है, अगर सब उसे कुछ महत्व दें तो ठीक है। मोनिशा कहती है, मुझे लगता है कि R.C या R.V उस लड़की के करीब आ रहा है। दीपिका कहती है, इसे कहते हैं इंसानियत का भाव। मोनिशा कहती है, ठीक है, मैं मान जाऊंगी, लेकिन वह उसे गोलगप्पे खिलाने के लिए सड़क किनारे सस्ते स्टॉल पर ले गया। दीपिका कहती है, R.V अमीर पैदा नहीं हुआ, और कहती है कि वह पूर्वी के साथ छोटी छोटी चीजों का आनंद ले रहा है, और कहती है कि शायद वह उसकी कंपनी का आनंद उठाए और फिर अमाम अनी तो फरमाई। मोनिशा कहती है कि यह उसकी गलती है कि वह नेहा आदि को लेकर आई और पूर्वी खतरे में आ गई और इसीलिए R.V करीब आ रहा है। दीपिका कहती है, नहीं, वह मोनिशा से कुछ इमरजेंसी क्रिएट करने और R.V को ऑफिस बुलाने के लिए कहती है। मार्टिनी R.V को हिचकी आती है। पूर्वी R.V से कहती है कि वह इसे खाना बंद कर दे। R.V कहती है कि जब कोई मुझे याद करता है तो मुझे हिचकी आती है, और कहती है कि मोनिशा शायद मुझे याद कर रही होगी। पूर्वी परेशान हो जाती है और विक्रेता से उसे और मसालेदार पानी देने के लिए कहती है। R.V हाँ कहता है। वह खाने वाला होता है, लेकिन जब पूर्वी उसे रोकती है और युग से पानी लाने के लिए कहती है। दिया सड़क पर गिरी हुई चाबियां देखती है और चाबी देने के लिए उसके पीछे जाती है। नेहा अपना गुस्सा सामान पर निकालती है और कहती है कि आपके पास बिजनेस डील के लिए कोई पैसा नहीं है। साहिल उसे शांत होने के लिए कहता है। नेहा का कहना है कि वह तनाव में है और पूछती है कि हम कहाँ जाएंगे। ये एरी कहती है कि आपके पास कोई निवेशक या फाइनेंसर नहीं है। साहिल कहता है, यह सब मत बोलो। नेहा का कहना है कि वह पैसे को महत्व देती है क्योंकि जब उसके पास पैसा होता है तो उसका मन शांत रहता है, और बताती है कि उसे सुरक्षा मिलती है, और कहती है कि भोजन, घर और आरामदायक जीवन के लिए पैसे की जरूरत होती है। साहिल कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, और कहते हैं कि हमने मैथ्यू को पैसे दिए थे। नेहा उसे मैथ्यू से पैसे वापस लेने के लिए कहती है। वह उसे जस्सी से पैसे मांगने के लिए कहता है। नेहा पूछती है कि आप समझते क्यों नहीं, और कहती हैं कि घर का मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। दिया युग के पास आती है और उसे कार की चाबी देती है।
माए गले कुसान का दरवाजा खोलता है और पानी की बोतल निकालता है। दिया बताती है कि उसे अपना फोन लेने की जरूरत है और उससे कार का दरवाजा खुला रखने के लिए कहती है। वह उससे उसका फोन लेने के बाद उसे लॉक करने के लिए कहता है। दिया कहती है कि मैं अपना फोन लेने के बाद उसे खुला रखूंगी। वह कार में बैठ जाती है और अपना फोन ले लेती है। वह मैथ्यू को यह कहते हुए सुनती है कि उसने उसे ताबूत में रखा था, लेकिन किसी ने उसे बचा लिया। वह उसकी तस्वीर क्लिक करती है और अपना चेहरा छिपा लेती है। युग पूछता है कि क्या हुआ। दिया बाहर निकलती है और उसे बताती है कि उसने अपहरणकर्ता को देखा है। आरबान बॉटवी को एक फोन आता है और वह बताता है कि वह आ रहा है। वह युग से उन्हें घर ले जाने के लिए कहता है। हरलीन दीपिका से कुछ सामान लाने के लिए कहती है और सूची देती है। दीपिका कहती है ठीक है। हरलीन बताती है कि वह आरवी और विक्रांत को कॉल करना चाहती है। मोनिशा कहती है कि वे साथ हैं और कहती है कि आरवी किसी इमरजेंसी के लिए ऑफिस गया था। मेरे मैनेजर ने मुझे इसकी सूचना दी। दीपिका पूछती है कि क्या वह गई थी। मोनिशा कहती है कि उसने वह किया जो वह कर सकती थी। भाई को केस सिक्के कर साता। हरलीन आरवी और पूर्वी से बात करती है। वह उन्हें बताती है कि आरवी ने कहा कि वह संभाल लेगा। वह बताती है कि पूर्वी आरवी के साथ है और उसके साथ आएगी। क्या का कोशली की